मिशन 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल जनता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, जनता की नब्ज टटोलने के लिए बैठकों का, रैलियों का आयोजन करने में जुटे हुए हैं। इन बैठकों और रैलियों से न केवल राजनीतिक दलों को जनता की फीडबैक मिल रही है, बल्कि वर्तमान विधायकों और संभावित उम्मीदवारों की जनता पर उनकी पकड़ भी खुलकर सामने आने लगी है। इसी कड़ी में आज लाडवा में कांग्रेस द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली भी लाडवा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस विधायक मेवा सिंह के भविष्य की तस्वीर दिखा गई। लाडवा में हुई जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और विधायक लाडवा मेवा सिंह द्वारा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इस रैली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय बान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई नेताओं के आने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, इस रैली में 15,000 से अधिक लोगों के आने का दावा भी किया जा रहा था। रविवार को ये तमाम दावे उस समय हवाई साबित हुए जब जन आक्रोश रैली में 15,000 लोगों का दावा करने वाले आयोजकों द्वारा मात्र 4,000 से भी कम कुर्सियां लोगों के बैठने के लिए लगाई गई। रैली का समय सुबह 10 बजे रखा गया था, परंतु सुबह करीब 11:30 बजे तक भी पूरी कुर्सियां भरी हुई नजर नहीं आई। धीरे धीरे लोग आते रहे, कुर्सियां भरती रहीं, परंतु जिस नेता के नाम पर और जिस नेता को सुनने के लिए लोग रैली में पहुंचे थे, वो नेता रैली में पहुंचे ही नहीं। वो नेता थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लाडवा हलके में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस रैली में न पहुंचने के बाद अटकलों का बाजार काफी गर्मा गया है कि आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस रैली में शिरकत करने क्यों नहीं पहुंचे। भीड़ कम होने के कारण नहीं पहुंचे या फिर वजह कोई और थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रैली में न आने से लाडवा विधायक मेवा सिंह अब विपक्षी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। उनका कहना है कि लाडवा विधायक बीते 4 सालों में जनता के बीच में गए ही नहीं। विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है कि लाडवा में आयोजित ये रैली असफल साबित हुई और इसकी असफलता का कारण लाडवा विधायक मेवा सिंह ही है। लाडवा में आयोजित हुई इस रैली के दौरान और भी कई बातें सामने आई हैं, जो कांग्रेस के मिशन 2024 को कमजोर करती नजर आई। वो थी कांग्रेस नेताओं के बीच एकता का अभाव, जिसके चलते पूरे लाडवा शहर में रैली को लेकर लगे बैनरों में कई नेताओं की फोटो गायब होना। शहर में रैली को लेकर लगे अधिकतर बैनरों में जन आक्रोश रैलियों के प्रदेश संयोजक पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की फोटो न लगाना चर्चा का विषय बना रहा। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है। अशोक अरोड़ा जैसे अनुभवी और कद्दावर नेता की फोटो बहुत कम बैनरों में लगना कांग्रेस नेताओं में एकता की कमी को दर्शाता है। पूर्व विधायक रमेश गुप्ता द्वारा लगाए गए बैनरों में न मेवा सिंह नजर आए, न ही अशोक अरोड़ा। कांग्रेस नेताओं की ये दूरी और एकता की कमी बिना संगठन के चल रही कांग्रेस की नाव को किनारे लगाने की बजाय डुबोने का काम करेगी। जन आक्रोश रैली में मंच से इनेलो नेता एवं पूर्व विधायक शेर सिंह बड़सामी का नाम लिए बगैर इनेलो और शेर सिंह बड़सामी को और उनके कार्यकाल में हुए कार्यों को लेकर जिस प्रकार से टारगेट किया गया, उससे तय है कि मिशन 2024 में शेर सिंह बड़सामी लाडवा विधायक मेवा सिंह के लिए बड़ी मुसीबत साबित होंगे। लाडवा वासियों में इस रैली के बाद इस बात को लेकर भी खासी चर्चा है कि जहां कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद भी जन आक्रोश रैली में भीड़ का आंकड़ा लगभग 4,000 तक सिमट कर रह गया, वहीं रक्षाबंधन पर लाडवा की शिवाला कुंडी में समाज सेवी एवं नेता संदीप गर्ग द्वारा आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में 7,000 से अधिक सिर्फ महिलाएं ही उन्हें राखी बांधने पहुंची थी। अगर पुरुष भी इस कार्यक्रम में शामिल होते तो उस कार्यक्रम में आंकड़ा 15,000 का पार होता। आपको बता दें कि संदीप गर्ग इस समय लाडवा विधानसभा में सबसे ज्यादा सक्रिय समाजसेवी और नेता के रूप में जनता के बीच खुद को स्थापित कर चुके हैं। आज की डेट पर सभी राजनीतिक दलों की उन पर निगाह है। ऐसे में वो भी लाडवा विधायक मेवा सिंह का खेल बिगाड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में एक बात तो तय है कि रविवार को लाडवा में हुई जन आक्रोश रैली की असफलता ने यह निर्धारित कर दिया है कि लाडवा की जनता अब बदलाव का मूड बना चुकी है। क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शक, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मेरे को देख रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और जो आज कांग्रेस की रैली, इन्होंने 2-3 महीने से ऐसे रुक कर डाला हुआ था कि कांग्रेस की जन आक्रोश रैली होगी, जन आक्रोश रैली होगी, वो अब पब्लिक ने साबित कर दिया है, क्योंकि अभी 2 से 3 हजार कुर्सियां लगी हुई थी, जिनमें से 500 के आसपास कुर्सियां खाली पड़ी थी। और वो आज लोगों ने साबित करके दिखा दिया, क्योंकि जो हमारे विधायक अब मौजूदा बने हुए हैं, उन
से उनके प्रति लोगों के अंदर बहुत रोष है, क्योंकि ना तो वो जनता के बीच में जाते, ना वो जनता के बीच में रहते, और वो सिर्फ बनकर ही अपनी जो कोठी है वहीं पर बैठते हैं। जब लोग उनके पास काम करने के लिए जाते हैं उनसे मिलते तक नहीं, और जब आगे अंदर से यही आवाज आती है कि आज तो साहब दिल्ली गए हैं, आज चंडीगढ़ गए हैं, सिर्फ बातों बातों में ही वो एमएलए बनकर रह गए हैं, किसी जनता का कोई काम नहीं किया उन्होंने। जनता तो आई 3000 लोग भी आए थे कहीं से, आपके कहने अनुसार आपको कहाँ से है? देखिए, जो 3000 लोग जो आए हैं, जैसे हमारे पास रादौर हल्का लगता है, 500-600 लोग रादौर हल्के से आए हैं, नीलो खेड़ी से भी आए हैं, इंद्री हल्के से भी आए हैं 400-500 लोग। जैसे दीपेंद्र जी आए थे, दीपेंद्र जी के साथ भी 200-250 लोग आए थे। ऐसे कुरुक्षेत्र से अरोड़ा जी के साथ भी 400-500 लोग आए थे। ऐसे साहबाद भी पास में लगता है, साहबाद से भी आए थे। लाडवा हल्के से 1000 से 1200 आदमी लाडवा हल्के से थे। जसबीर जी, लाडवा में भाजपा जज्बा गठबंधन जो है लगातार सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहा है, लोगों को फायदा दिला रहा है। ऐसे में लाडवा में कांग्रेस का क्या भविष्य नजर आ रहा है? देखिए, आज रैली ने साबित कर दिया है, और जो हमारी गठबंधन की सरकार है वो बहुत मजबूती से कार्य कर रही है। दिन प्रतिदिन हम कार्य कर रहे हैं, और अभी पिछले समय में भी अब लाडवा हल्के के अंदर भाई दुष्यंत चौटाला जी ने 30 करोड़ की ग्रांट देकर 50 सड़कों पर लगातार कार्य चल रहे हैं, और सड़कें बनने का काम शुरू हो रखा है। नहीं, आपके विधायक भी हैं विधानसभा में, आवाज नहीं उठाते क्या लाडवे की, जो दुष्यंत जी को आपको मदद मांगनी पड़ी दुष्यंत जी बैठे? देखिए, जो हमारे विधायक जी अगर आवाज उठाते तो आज ऐसा हाल नहीं होता, क्योंकि वो जनता के बीच में उन्होंने जनता को गुमराह किया है, और अब फिर दोबारा ऐसे ही हमारे बीच में झूठे बातें बोलते हैं और हमारे पास आते हैं वोट मांगने के लिए। जो भोली भाली पब्लिक है, अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि 5 साल देख लिया उनको, 5 साल मौका देके देख लिया, वो जनता के बीच में नहीं गए। अब जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है। आज की जो रैली रखी गई थी कांग्रेस की तरफ से, उस रैली में जहां पर मेवा सिंह जी जो विधायक है उन्होंने रैली करने का जो काम किया, उस रैली में लगभग 3600 कुर्सियां लगाई गई थी, जिसमें से 500 कुर्सियां खाली पड़ी थी, और प्रोग्राम लाइव था। वहां पर बिल्कुल देखा जा रहा था, क्योंकि जनता के बीच में आज जो नाम रैली का दिया गया वो जन आक्रोश रैली का दिया गया, लेकिन इनका अपना आक्रोश ही नहीं। अगर बात करें लाडवा की, तो लाडवा के अंदर पोस्टर कम से कम 500 लगाए गए थे, जिनमें कहीं पर मेवा सिंह की अगर फोटो लगाई गई वहां पर अशोक अरोड़ा की थी, अशोक अरोड़ा की लगाई गई वहां पर रमेश गुप्ता जी की थी, क्योंकि इनका जो अपना है, अपनी लड़ाई इनकी जारी है। और आज का जो देखा गया, ये रैली एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली रखी गई थी। इसमें सभी के लिए स्टेज बिल्कुल एक सम्मान होना चाहिए था, और सभी को एक स्टेज पे आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इनकी एक लड़ाई की वजह से आज जनता त्राही त्राही कर रही है। और जैसे मेवा सिंह को बने हुए पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन मेवा सिंह ने 4 साल में जनता के बीच में जाके भी नहीं देखा कि जनता के बीच में क्या हो रहा है। इसी प्रकार से इस रैली का परिणाम यही रहा, वही परिणाम रहा, क्योंकि 1 महीने से लगातार न्योता देना जनता के बीच में, उसके बावजूद भी रैली में 500 कुर्सियां खाली रहना, ये एक संकेत देता है लाडवा हल्के को। क्योंकि लाडवा हल्के ने जब भी बनाया, बाहरी बनाया, इससे पहले भी विधायक बना वो भी बाहरी बना, और ये विधायक भी बाहरी बना, और आज जनता बाहरी विधायक को बाहर करने का काम करेगी। मेवा सिंह को लगभग सरकार की तरफ से भी 1 साल में 5 करोड़ मिलते हैं, लेकिन मेवा सिंह ने भी कहीं पर भी किसी भी गांव में ईंट नहीं लगाने का काम किया, कहीं भी कुछ काम करने का काम नहीं किया। और आज इसी प्रकार से ये मेवा सिंह ने रैली को देख लिया, समझ लिया कि इस रैली में क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात है इस रैली का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ना आना इस रैली में, और प्रदेश अध्यक्ष उदाबान का ना आना इस रैली में, ये सबसे बड़ा संकेत दे गया लाडवा हल्के रैली को, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रैली में नहीं आना। इससे पहले रैली हुई, हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस की रैली नहीं कहीं अच्छी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस की रैली भी हर दौर में हुई। वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्कुल बिशन लाल को हेप्पी मार के ये कहा था कि अगली बार इसको विधायक बना देना यहां से। तो इसका मतलब हर दौर में रैली अच्छी हुई, लेकिन लाडवा हल्के में रैली अच्छी नहीं हुई। ये जनता के प्रति मेवा सिंह का आक्रोश था। रैली का नाम जो जन आक्रोश रैली रखा गया।
मैं तो ये कहूँगा कि अब की बार लाडवा की जनता ने लाडवा हलके से ही अपना विधायक चुनना है, जो लाडवा हलके में ही रहे और उनके बीच में जाए और उनकी बातें सुने। क्योंकि आज भी, जैसे कि आज भी अगर कोई जाता है तो मेवा सिंह के पास, पहले तो बात वहाँ मिलते नहीं, कहीं और पर मिलते हैं फिर, क्योंकि यही वजह है आज जो हुआ है, उसका कारण यही है इस रैली में।